जब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 में आते हैं तो यहाँ पर संत यूहन्ना एक सीन देख रहे हैं और सीन में वो देखते हैं कि कोई सिंहासन पर बैठा हुआ है और जो सिंहासन पर बैठा है उसके हाथ में एक स्क्रोल है जो कि 7 मोहरों के साथ सील की गई है। और इस स्क्रोल को ना तो कोई लेने के योग्य है, ना ही कोई इसे पकड़ सकता है, ना कोई इसे खोल सकता है। और जब संत यूहन्ना इस चीज को देखते हैं तो वो रोने लग जाते हैं। संत यूहन्ना रोते क्यों है? क्या लिखा हुआ है स्क्रोल में कि जिसका खोला जाना जरूरी है, और क्यों कोई भी उस स्क्रोल को लेने के खोलने के योग्य नहीं है और सिर्फ प्रभु यीशु ही आते हैं वो स्क्रोल को लेकर खोलते हैं? क्यों प्रभु यीशु ही इस स्क्रोल को लेने और इसे खोलने के योग्य है? Why is he the only candidate eligible to take the scroll and open the seals of this? ये सब के सवाल आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और आज हम रेवलेशन चैप्टर 5 की प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 को पूरी तरह से कंप्लीटली वर्स बाय वर्स स्टडी करने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज आप इस चैप्टर से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे और इस चैप्टर को सीखने के बाद प्रकाशित वाक्य की किताब को देखने का नजरिया और इस जिंदगी में जिंदगी जीने का नजरिया आपका पहले जैसा नहीं रहेगा। ऑलराइट, तो वीडियो में आगे जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आने वाले हर नए एपिसोड्स का अपडेट पाने के लिए। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे पहले एपिसोड्स नहीं देखे हैं, प्रकाशित वाक्य की स्टडी जो हम कर रहे हैं, इंट्रोडक्शंस हमने की हैं, उसके बाद चैप्टर 1, 2, 3 और 4 को स्टडी किया है, 5 को हम स्टडी करने वाले हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, प्लीज जाइए और जरूर उन सारे वीडियोस को भी जरूर देखना। रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 1, प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 वचन 1 को पढ़ेंगे। लिखा है, और जो सिंहासन पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। ओके, तो जब हम पिछले चैप्टर 4 को स्टडी कर आए हैं तो वहां पर हम देख रहे थे कि जो यूहन्ना का रसूल यूहन्ना है उसका फोकस था थ्रोन के ऊपर, और जो थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ है उसके ऊपर, खुदा के ऊपर। अब यहाँ पर चैप्टर 5 में जब हम आते हैं तो यहाँ पर फोकस जा रहा है स्क्रोल के ऊपर और जो इस स्क्रोल को खोलने वाला है यानी खुदा मसीह यीशु के ऊपर। तो अध्याय 4 में हम देख रहे थे कि वो 4 जंतु यानी 4 एंजल्स और वो 24 बुजुर्ग यानी खुदा की कलीसिया परमेश्वर की महिमा कर रही है कि वो सृष्टि को बनाने वाला है। अब जब हम चैप्टर 5 में आए हैं तो यहाँ पर यही सारे लोग खुदावन मसीह यीशु की महिमा कर रहे हैं और उसके नाम को ऊंचा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये देख रहे हैं, संत यूहन्ना कहते हैं कि मैंने उसके हाथ में जो सिंहासन पर बैठा हुआ था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी। एक ऐसी पुस्तक, इंग्लिश में लिखा है स्क्रोल, जो अंदर और बाहर से लिखी हुई थी, दोनों तरफ इसके लिखा हुआ था। दोनों साइड लिखे हुए का मतलब ये है कि ये कोई अनयूजुअल स्क्रोल है, कोई ऐसी स्क्रोल या ऐसी पुस्तक नहीं है जो कि आम हुआ करती थी उस वक्त में, क्योंकि स्क्रोल के या पुस्तक के हमेशा अंदर ही लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ ये जो स्क्रोल, ये जो पुस्तक देखने को मिल रही है हमें, यहाँ इस पुस्तक के दोनों साइड लिखा हुआ है, अंदर भी और बाहर भी, जिसका मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन है इस पुस्तक में, इस स्क्रोल में, वो इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि अंदर भी वो इंफॉर्मेशन नहीं समा सकी, इस कारण उसके बाहर भी लिखना पड़ा। फिर यहां पर यह लिखा गया है कि इस जो किताब है, ये स्क्रोल है, इसे 7 मोहर लगाकर बंद किया गया है, 7 मोहरों के साथ इसे बंद किया गया है। और ये भी एक अनयूजुअल प्रैक्टिस थी, क्योंकि आमतौर पर एक ही मोहर लगी होती थी जिसके साथ स्क्रोल को सील किया जाता था और जो पढ़ने वाला होता था उस तक पहुंचाई जाती थी। लेकिन यहाँ पर इस स्क्रोल के ऊपर 7 मोहरें लगी हुई हैं, मतलब कि इस पुस्तक को बहुत टाइटली, बहुत ही अच्छे तरीके से बंद किया गया है कि कोई आसानी से इसे खोल नहीं सकता है। और ये जो 7 मोहरें हैं, ये 7 अलग अलग राइटिंग्स या अलग अलग पुस्तकें नहीं है, पुस्तक एक ही है, लेकिन 7 मोहरों के साथ, 7 हम कह सकते हैं कि लॉक्स के साथ, 7 लॉक, अलग अलग 7 लॉक्स इस एक ही किताब के ऊपर लगाए गए हैं। और इससे पहले कि इस स्क्रोल को, इस पुस्तक को पढ़ा जाए, इन 7 लॉक्स को, ये जो 7 पैटर्न, 7 लॉक लगाए हुए हैं, इन्हें तोड़ना सबसे पहले या इन्हें खोलना बहुत ही जरूरी है। अब अगला सवाल हमारा ये आता है कि इस स्क्रोल के ऊपर या इस स्क्रोल के अंदर ऐसा क्या लिखा हुआ है जो ये इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी महत्वपूर्ण है। वेल, तो जितनी सदियां गुजर कर गई हैं, आज तक भी
अलग अलग प्रचारक, अलग अलग व्यू से रेवलेशन को देखने वाले इस किताब की, किस किताब में कंटेंट क्या, इसमें लिखा क्या है, उसकी भी अलग अलग इंटरप्रिटेशंस देते हैं। उनमें से कुछ इंटरप्रिटेशंस को हम देखने वाले हैं कि क्या कहते हैं इसके बारे में। लेकिन सबसे पहली और जरूरी बात जो हमें यहाँ पर समझने की जरूरत है, वो चाहे इसमें क्या कुछ भी लिखा हो, वो समझने की जरूरत ये है कि इसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसे खुदावंद मसीह यीशु को छोड़ कोई और खोल या पढ़ नहीं सकता था। सिर्फ वही एक योग्य कैंडिडेट है जो कि इस किताब को ले सकता है और इसे खोल सकता था। यस, हमें इस बात को दिमाग में सबसे पहले बहुत जरूरी रखना है। अब सबसे पहले कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो स्क्रोल या पुस्तक है, ये पुराना और नया नियम है, और कहते हैं कि ये जो पूरी हो चुकी भविष्यवाणियां हैं। लेकिन नहीं, हम यहाँ पर ये समझते हैं कि जब यूहन्ना को बुलाया गया प्रकाशित वाक्य 4:1 में, तो वहाँ पर उससे कहा गया था कि वो चीज़ें जो होने वाली हैं, आने वाली हैं, मैं वो तुझे दिखाता हूँ। तो ये बीत चुकी चीज़ें नहीं हैं। और फिर इसके साथ ही साथ वचन में ये भी लिखा है कि कोई इसे खोलने और इसे लेने के योग्य नहीं है। तो पुराने नियम को, नए नियम को हम पढ़ते हैं, इस पूरी किताब को जो बाइबल है इसे लेते हैं, इसे पढ़ते हैं। सो यस, डेफिनेटली ये भी इंटरप्रिटेशन गलत है, नहीं हो सकती है। फिर दूसरी इंटरप्रिटेशन ये दी जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि ये खुदा का न्याय है इसमें उन लोगों के खिलाफ जो कलीसिया को, मसीह के लोगों को सताते हैं। तो यस, कुछ हद तक कहा जा सकता है कि ये ठीक है, लेकिन फिर ये भी पूरी तरह से फिट नहीं बैठता है। इस इंटरप्रिटेशन में भी हम सच्चाई को नहीं पाते हैं। फिर एक और इंटरप्रिटेशन है जो मैं आपके सामने रखना जरूर चाहता हूँ, और वो इंटरप्रिटेशन ये दी जाती है कि जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो वहां पर ये कानून था कि अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसकी जो वाइफ होती थी और उसकी जो जमीन होती थी वो उसे दी जाती थी जो उसके बड़ा एक क्लोज रिलेटिव या रिश्तेदार होता था। तो जब हम पढ़ते हैं रूथ के बारे में, तो रूथ के पति की हम जानते हैं डेथ हो चुकी थी। तो रूथ का पति मरने के बाद जो भी रूथ के पति का सबसे नजदीकी रिश्तेदार था, उसका हक बनता था कि रूथ की जो जमीन थी और रूथ से वो शादी भी करे, क्योंकि ये कानून था जब हम पढ़ते हैं ड्यूटरनोमी में और लॉ में, यानी पूरे व्यवस्था में। इसके बाद वो सबसे पहले जब बोआज के पास जाती है तो बोआज उसे कहता है कि यस, मैं तुम्हारा करीबी रिश्तेदार हूं, लेकिन मुझसे भी ज्यादा करीबी कोई और है। तो सबसे पहले हमें उससे जाकर पूछना होगा कि क्या वो जमीन ले सकता है और क्या वो तुम्हारे साथ शादी कर सकता है। तो वो जो इंसान जो रूथ के ज्यादा करीबी होता है वो मना कर देता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। सो फिर उसके बाद बोआज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो जमीन को भी खरीदता है जो रूथ की थी और रूथ के साथ वो शादी भी करता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जब यूहन्ना ने इस चीज को देखा तो वो तुरंत समझ गया था कि ये वो जमीन थी खुदा के हाथों में जिसे हमने खो दिया है। जब हमने गुनाह किया अदन की वाटिका में तो अधिकार हमारा था, लेकिन गुनाह के कारण अधिकार शैतान का हो गया। तो अब क्योंकि पूरी चीजों के ऊपर शैतान का अधिकार है, तो यूहन्ना इस चीज को देखकर रोने लगा कि कोई भी छुटकारा देने वाला, कोई भी रिलीज करने वाला, कोई भी हमें अपनाने वाला नहीं है। तो वो लोग बताते हैं कि बोआज जो है वो मसीह यीशु को दर्शाता है, और वो जो रूथ का करीबी रिश्तेदार था वो व्यवस्था को दर्शाता है। तो वो लोग ये इंटरप्रिटेशन देते हैं, मतलब कंक्लूजन ये निकालते हैं कि जो करीबी रिश्तेदार लॉ है, कानून है, वो भी हमें उद्धार नहीं दे सकता था। उद्धार दिया बोआज ने। बोआज मसीह यीशु को रिप्रेजेंट करता है। तो इस कारण वो लोग कहते हैं कि यूहन्ना इस कारण रोने लगा कि कोई भी हमें लेने के लिए, हमारी जमीन को रिलीज करवाने के लिए तैयार नहीं था। वेल, ये भी इंटरप्रिटेशन कुछ हद तक, यस, कुछ हद तक बहुत ही फिट बैठती है कि यस, ये थोड़ा ठीक हो सकती है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये भी शायद पूरी तरह से फिट नहीं बैठती है। नो, चलिए, मैं अब कहेंगे कि फिर ब्रदर आप क्या समझते हैं? जो मैं समझता हूँ खुदा के अनुग्रह से और पवित्र आत्मा की मदद से जो मैं समझ पाता हूँ वो मैं आपके सामने यहाँ पर रखना चाहता हूँ। तो इस स्क्रोल में खुदा की इच्छा है, खुदा का विल है और उसकी फाइनल सेटलमेंट है जो कि पूरे संसार के साथ, पूरे यूनिवर्स के साथ होने वाली है। खुदा का वो फाइनल प्लान, फाइनल सेटलमेंट, फाइनल विल जो पूरी दुनिया के लिए, उसके लोगों के लिए और उसके लोगों को सताने वालों के लिए होगा। मतलब पूरा इतिहास जहां पर जाकर फाइनल होगा, ये इस किताब में लिखा हुआ है। द विल जो कि हिडन है, जो कि छिपा हुआ है। तो मैं क्लियर लैंग्वेज में कहूं कि ये जो 7 मोहरों के साथ सील की गई किताब, पुस्तक या ये जो स्क्रोल है, ये खुदा का कंप्रेहेंसिव प्रोग्राम है। यस, पूरा फाइनल प्रोग्राम
जो कि ख़त्म होगा या एंड होगा जब खुदावंद मसीह यीशु दुनिया के ऊपर वापस आते हैं, न्याय करते हैं और अपने लोगों को अपने साथ स्वर्ग राज्य में सेटल करते हैं। तो आइडिया यहाँ पर यह है कि खुदा के पास एक पुस्तक है, एक स्क्रोल है, बहुत बड़ी स्क्रोल है जिसके अंदर और बाहर दोनों तरफ लिखा हुआ है और इसके ऊपर हिस्ट्री लिखी हुई है, पूरे संसार की, पूरी दुनिया की। यस, ऑलरेडी खुदा ने हिस्ट्री लिखी हुई है शुरुआत से लेकर एंड तक, और पूरी दुनिया की हिस्ट्री ऑलरेडी उसके हाथों में है, एडवांस में ही उसके हाथों में है। और इस हिस्ट्री को सुनिए ध्यान से, वही इस हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं और वही इस हिस्ट्री को एंड भी करने वाले हैं। और इस पूरी हिस्ट्री को, जिसे शुरुआत करने वाले और एंड करने वाले कोई इंसान नहीं हो सकता है। और यही कारण है कि ये हिस्ट्री बुक जो पास्ट को और फ्यूचर को दिखाती है, ये खुदा के दाहिने हाथ में है। दाहिना हाथ दिखाता है अधिकार को, अथॉरिटी को। यही कारण है कि ये परमेश्वर के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं, ये परमेश्वर के हाथ में है। ओके, सो आई होप कि अब आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा। फिर भी आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, आप नीचे कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। आगे हम जब वचन 2 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और इसकी मोहरों को तोड़ने के योग्य कौन है। यस, कौन है इसके मोहरों को तोड़ने के योग्य। और फिर वचन 3 में लिखा है, और ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य निकला, कोई भी नहीं। ओके, तो सबसे पहले यहां पर लिखा है कि एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से प्रचार करता था। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्वर्गदूत है। ये स्वर्गदूत कौन है हमें नहीं बताया गया, तो इस कारण हम गैस भी नहीं लगा सकते हैं। कुछ कहते हैं कि ये गैब्रियल है, कुछ लोग कहते हैं ये मिकाएल है, कोई भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन ये स्वर्गदूत एक बहुत बड़े ऊंचे शब्द से पुकार कर ये चैलेंज दे रहा है पूरी सृष्टि को। हाँ, पूरी सृष्टि को ये चैलेंज किया जा रहा है कि कौन है इस मोहर को लेने और इसकी मोहरों को तोड़ने के योग्य, इस स्क्रोल को लेने और इसकी मोहरों को तोड़ने के योग्य कौन है। ये चैलेंज दिया जा रहा है और दिस इज ए चैलेंज नो क्रिएचर कैन आंसर बिकॉज नो क्रिएचर इज वर्दी टू ओपन दिस पर्टिकुलर स्क्रोल। ये एक ऐसी चुनौती, एक ऐसा चैलेंज है जिसे सृष्टि की कोई भी चीज, ना कोई इंसान, ना कोई और स्वर्गदूत, ना कोई बनावटी चीज, ना कोई पंछी जानवर, कोई भी इस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और किसी का भी जवाब नहीं आ रहा है, किसी का भी जवाब नहीं आया, क्योंकि कोई भी इस स्क्रोल को खोलने के योग्य नहीं है, कोई भी नहीं। फिर आगे लिखा है कि ना तो कोई स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे इस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य है, कोई भी नहीं। तो संत यूहन्ना ने जब ये शब्द लिखे हैं तो वो इसके ऊपर शायद और ज्यादा जोर नहीं दे सकता था कि ये कितना एक इंपॉर्टेंट विषय है और ये कितना जरूरी है कि वो दिखाए कि कोई भी इस किताब को खोलने के योग्य नहीं है। इट वॉज एज इफ द स्ट्रॉन्ग एंजल लुक थ्रू द एंटायर यूनिवर्स टू फाइंड समवन वर्दी। मतलब ये जो बलवंत स्वर्गदूत है पूरे यूनिवर्स की तरफ अपनी नजरें लगाए हुए देख रहा है। वो क्रीचर की तरफ देखता है, जो जीव जंतुओं की तरफ देखता है, स्वर्गदूतों की तरफ देखता है, इंसानों की तरफ देखता है कि कोई तो हो जो इसे खोले। लेकिन सच्चाई हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है कि इसको पकड़ने और इसे खोलने की बात तो दूर की रही, कोई इसकी तरफ देख भी नहीं सकता है। इसका क्या मतलब है कि कोई इसकी तरफ देख भी नहीं सकता है? मतलब कि जो फ्यूचर, जो भविष्य है, भविष्य में क्या होगा, क्या होने वाला है, किसी इंसान के हाथ में नहीं है कि भविष्य को देख सके। कोई भी उसे नहीं देख सकता है सिवाय खुदावंद मसीह यीशु के और सिवाय परमेश्वर के। और यही कारण है कि देयर वाज नो आंसर टू द चैलेंज रिप्रेजेंटेड और प्रेजेंटेड बाय द एंजल। कि जो चैलेंज यहाँ पर स्वर्गदूत ने दिया, कोई भी इस चैलेंज को, चुनौती को जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि कोई भी क्रिएशन में कोई भी इस योग्य नहीं है कि उस फ्यूचर के ऊपर, इस पुस्तक के ऊपर अपनी नजरें भी लगा सके। तो अगर सृष्टि के ऊपर कोई योग्य नहीं है, अगर सृष्टि के अंदर, ऊपर, स्वर्ग में कोई भी इस योग्य नहीं इस मोहर के ऊपर या इस पुस्तक के ऊपर नजर डालने के, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि खुद इसे खुदा ही ओपन कर सकते हैं। यस, खुदा ही हैं जो इस स्क्रोल को पकड़े हुए हैं और वही हैं जो इसे ओपन करने की भी सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन फिर हम आगे क्या देखते हैं, वचन 4 में, तब मैं फूट फूट कर रोने लगा। यहाँ पर संत यूहन्ना
रोने लगा। यहाँ पर लिखा कि यूहन्ना रोने लगा। जॉन वेप्ट ईदर बिकॉज द प्रीवियस प्रॉमिस टू सी द फ्यूचर में नाउ हैव बीन डिनाइड। हो सकता है यूहन्ना इसलिए रो रहा हो कि जो उससे वायदा किया गया था रेवलेशन 4:1 में कि ऊपर आ, मैं तुझे जो चीज़ें आने वाली है वो दिखाऊंगा, तो वो इसलिए रोने लगा कि अब वो चीज़ें जो मैं देखने वाला था अब मुझे वो देखने को नहीं मिलेगी। शायद वो इसलिए रोने लगा। यह सबसे जरूरी कारण इसलिए वो रोने लगा कि जो इतिहास गुजर कर गया है, जो वो चीज़ें देख रहा है पृथ्वी के ऊपर गुजर रही हैं, कैसे रोमी सम्राट मसीहों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, कैसे मसीहों को सताया जा रहा है, तो वो देख रहा है कि फिर इस हिसाब से तो मसीहों के साथ क्या होगा। इन मसीहों को जिन्हें मारा जा रहा है बिना किसी वजह से कसूर के, पाकिस्तान में जैसे मसीहों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मणिपुर में जैसे मसीहों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मिस्र में, इजिप्ट में जैसे मसीहों को मारा जा रहा है, सऊदी अरबिया में जिस तरह से मसीहों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। सो इनका फ्यूचर क्या होगा, इनके साथ क्या होगा, इन्हें इसका फल क्या मिलेगा, इसका तो फिर पता ही नहीं चलेगा। हमें कोई होप ही नहीं है, कोई उम्मीद ही नहीं है। तो ये सबसे लाइकली कारण है कि क्यों संत यूहन्ना रोने लगा कि हमारा फिर फ्यूचर क्या है, हमें क्या उम्मीद है, क्योंकि वो इस बात को देख रहा था कि हम नहीं जान पाएंगे और इस कारण वो रोने लगा। फिर आगे क्या लिखा है, फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। यस, तो फिर से वही बात है कि कोई इसके ऊपर नजरें भी नहीं लगा सकता, कोई देख भी नहीं सकता है। तो क्योंकि इस किताब को पकड़ने के लिए, इस किताब को खोलने के लिए, इस किताब को लेने के लिए कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो योग्य है। यस, जो इस लायक है, जिसके पास थोड़ा अधिकार है, जो खुदा का नेचर रखता है। तो आगे क्या लिखा है, जब वो रोने लगा तो कोई भी नहीं देख रहा है कि कोई भी इसके योग्य नहीं है। वचन 5 में इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो। यस, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरों को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। कोई है जो जयवंत हुआ है। तो जैसे संत यूहन्ना रो रहा है तो उसे तसल्ली देता है, उसे उसके इस गम से, दुख से बाहर निकाल रहा है, किसी स्वर्गदूत ने नहीं, वरन जो वहां पर प्राचीन है, जो एल्डर्स हैं, उनमें से कोई एक आता है और संत यूहन्ना को तसल्ली देता है कि देख एक बहुत बड़ा फिगर है, पुराने नियम का जो फिगर है, वो यहूदा के गोत्र का सिंह है और वो दाऊद की रूट से आता है। मतलब कि वो इजराइलियों का मसीहा है और पूरी इंसान जाति को उद्धार देने वाला है। अब ये जो टाइटल दिया जा रहा है, लाइन ऑफ द ट्राइब ऑफ यूदा, कि यहूदा के गोत्र का सिंह, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? वेल, पुराने नियम के बहुत सारे वाक्य हैं। जब हम पढ़ते हैं जेनेसिस, उत्पत्ति अध्याय 49 वर्स 9 to 10 में, तो वहां पर भी ये है। यशाया अध्याय 31 वचन 4 में, और होशिया अध्याय 11 और उसके वचन 10 में। तो ये है लाइन ऑफ ट्राइब ऑफ यूदा का टाइटल। फिर ये जो दूसरा टाइटल है कि वो दाऊद का मूल है, द रूट ऑफ डेविड, ये भी हमें कहाँ देखने को मिलता है? यशाया अध्याय 11 और उसके वचन 10 में। और फिर इसी चीज को रिपीट किया गया प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 और इसके वचन 16 में। तो अब प्रभु यीशु को यहाँ पर एक और टाइटल मिल रहा है, वो क्या है? चलिए जब हम आगे पढ़ते हैं, संत यूहन्ना क्या देखता है? उसे कहा गया कि वो देख यहूदा के गोत्र का सिंह और दाऊद का वह मूल है। फिर आगे जब वचन 6 में हम पाते हैं तो वहां पर क्या लिखता है कि तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों को और उन प्राचीनों के बीच में, मैंने सिंहासन, चारों प्राणियों और उन प्राचीनों में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा है। तो ये जो मेमना यहूदा के गोत्र का सिंह है या दाऊद का जो मूल है, ये सिंहासन में है, चारों प्राणियों के बीच में है, और ये जो प्राचीन है 24, जैसे मैं कह चुका हूं कि खुदा के कंप्लीट लोग, ये उनके बीच में है। और फिर इसके बारे में क्या लिखा कि मानो वह देखता है कि वध किया हुआ मेमना खड़ा, उसके 7 सिंग और 7 आंखें थी, जो परमेश्वर की 7 कलीसियाएं हैं, जो सारी 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। ऑलराइट, तो यूहन्ना को क्या कहा गया? यूहन्ना के लिए अनाउंसमेंट ये करी गई कि देख यहूदा के गोत्र का सिंह। लेकिन जैसे ही यूहन्ना मुड़कर देखता है तो वो किसी सिंह को, किसी शेर को नहीं देखता है, वो देखता है एक मेमने को, एक लैम्ब को। ये अद्भुत है। यस, ये बहुत ही अद्भुत है। नाउ फॉर एग्जांपल, आपको अगर कहा जाए कि आप पीछे मुड़कर देखो, ट्रेन आ रही है, जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं
ट्रेन की जगह वहां पर कोई साइकिल खड़ा है, तो आप अचंबा हो जाएंगे। यही चीज सेम यहां पर हुई। संत यूहन्ना को कहा गया कि देख यहूदा के गोत्र का वो सिंह, देख दाऊद का मूल। लेकिन जैसे वो मुड़कर देखता है तो उसके सामने एक मेमना है, और वो मेमना भी वध किया हुआ है, जख्मी मेमना है। तो संत यूहन्ना जब इस मेमने को देख रहा है तो ये बहुत ही मुश्किल है डिस्क्राइब करना कि संत यूहन्ना को कहा क्या गया है और वो देख क्या रहा है। वो देख रहा है एक मेमने को जिसके ऊपर अभी भी निशान है बलिदान के, सैक्रिफाइस के। इसका मतलब क्या है? वेल, इसमें भी एक बहुत ही डीप मैसेज है हमारे लिए। आइडिया यहाँ पर यह है कि जो खुदा मसीह यीशु का सैक्रिफाइस है, जो उसकी कुर्बानी है, वो अभी भी फ्रेश है। और जब तक ये दुनिया रहेगी तो खुदा मसीह यीशु का वो बलिदान, वो कुर्बानी, वो जख्म हमेशा फ्रेश ही रहेगा। वो कभी पुराना नहीं होगा, वो कभी ऐसा नहीं होगा कि जिससे बदबू आती है, वो कभी ऐसा नहीं होगा कि जिसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। वो फ्रेश है 2000 साल पहले भी, आज भी और आने वाले वक्त में भी। मतलब कि खुदावंद मसीह यीशु की जो सलीब है वो 2000 साल पहले भी उद्धार का काम करती थी, वो आज भी उद्धार का काम करती है और करती रहेगी। वो लोगों को जिंदगी देती रहेगी, वो जिंदगी जो खुदावंद मसीह यीशु ने खुद कुर्बान होकर लोगों के लिए मुहैया करी है। और यहाँ पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन ये है कि जब भी कोई खुदावंद के सामने आता है, जब भी कोई परमेश्वर के सामने, उसके सिंहासन के सामने आना चाहता है, तो उसकी नजरें सबसे पहले इस वध किए हुए, बलिदान हुए मेमने की तरफ जाती हैं, क्योंकि उसी के उस बलिदान के द्वारा, उसी की कुर्बानी के द्वारा ही हम इस सिंहासन तक पहुंच सकते हैं। उसकी कुर्बानी के द्वारा ही हम पिता के साथ फेलोशिप कर सकते हैं, क्योंकि वो जो लहू, वो लहू जो खुदावंद मसीह यीशु के बदन से बह रहा है, वो आज भी जिंदगी देता है। वो लहू जो नजात के लिए बहा, वो आज भी नजात देता है। वो लहू आज भी फ्रेश है और आज भी इंसान को बचाने की, इंसान के सारे ऑफेंस, सारे अपराधों को क्षमा करने की, साफ करने की, शुद्ध करने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पर खुदावंद मसीह यीशु को सिंह कहा गया है, यहूदा के गोत्र का, और उसे मेमना भी कहा गया है। तो एक और चीज है जो मैं यहाँ पर आपके सामने रखना चाहता हूँ, बहुत ही जरूरी लेसन। खुदावंद मसीह यीशु यहूदा के गोत्र का सिंह भी था और खुदावंद मसीह यीशु मेमना भी था। ये दोनों नेचर खुदावंद मसीह यीशु में थे जब वो इस दुनिया में रहे थे। ये दोनों नेचर उनमें थे। आप कहेंगे कि कैसे? वेल, जब उन्होंने शैतान के साथ डील किया तो वो यहूदा के गोत्र का बब्बर शेर था, वो सिंह था। जब उन्होंने परीक्षाओं के साथ डील किया तो वो यहूदा के गोत्र का सिंह था। जब उन्होंने पाप के साथ डील किया तो वो यहूदा के गोत्र का सिंह था। लेकिन जब बात आई इंसानों के साथ बिहेवियर की, जब बात आई अपनी कुर्बानी की, जब बात आई अपने आप को नम्र करने की, जब बात आई अपनी जिंदगी लोगों के लिए देने की, जब बात आई दूसरों की सेवा करने की, तो वहां पर वो मेमना बन गए। यस, ही बिकेम अ लैम्ब, ही बिकेम सो हम्बल। वो बहुत नम्र बन गए। तो आज इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम ये सीखते हैं कि आज जो समाज है, आज की जो दुनिया है, वो पूरी तरह से ऑपोजिट है। जब बात आती है शैतान के साथ, गुनाह के साथ और परीक्षाओं के साथ डील करने की, तो हम मेमना बन जाते हैं। हम इनके सामने नम्र हो जाते हैं, हम झुक जाते हैं, हम हार जाते हैं। लेकिन जब बात आती है लोगों के साथ डील करने की, जब बात आती है लोगों के साथ, लोगों की सेवा करने की, जब बात आती है लोगों के साथ बिहेव करने की, तो उस वक्त में हम सिंह बने होते हैं, उस वक्त हम शेर बने होते हैं, जबकि होना इसके ऑपोजिट चाहिए था। समझ रहे आप मेरी बात को? खुदावंद मसीह यीशु का ये करैक्टर हमें बहुत कुछ सिखाता है कि गुनाह के प्रति, शैतान के प्रति, परीक्षाओं के प्रति हमें सिंह बनने की, हमें इनके ऊपर जयवंत होने की जरूरत है। और लोगों के साथ समाज में रहते हुए बिहेवियर की अगर बात होती है तो वहां पर उसमें हमें नम्र होने की, हम्बल होने की, सेवा वाला एटीट्यूड रखने की और मेमने वाला एटीट्यूड रखने की जरूरत है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि इस मेमने के बारे में और क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि एक वध किया हुआ मेमना खड़ा है और उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं।
जो सारी पृथ्वी पर भेजी हुई हैं। और तो इस चीज़ को समझने के लिए, देखने के लिए हम नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप सिर्फ यहाँ तक ही सीखें तो बहुत है। इस एपिसोड को आप एक बार दोबारा सुनिए, दोबारा देखिए, ताकि और आसानी से आप समझ सकें। हम कंटिन्यू करेंगे जो बाकी चीज़ें रह गई हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। आई होप कि आपके लिए ये जो एपिसोड है ये बहुत ही ब्लेसिंग बनेगा, आपके लिए एक बड़े छुटकारे का, बड़े उद्धार का, बड़े एक चैलेंज का कारण बनेगा। सो प्लीज़ आगे जो वचन उन्हें पढ़ कर आइए, दोबारा इस चैप्टर को पढ़िए, और हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल कर रखे। और अगर आपने पुराने एपिसोड से नहीं देखे हैं, प्लीज़ उन्हें भी जाकर जरूर देखिए और समझिए कि खुदा का मैसेज आपके लिए, हम सब के लिए क्या है। गॉड ब्लेस यू।